हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये करने वाले हैं हम रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो एंड रेस्ट द 2 आर दी ओरेकल। शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, हमें 7 से 9 कार्ड्स चुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो आज हमने 7 कार्ड चुन लिए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कम्युनिकेशन का कार्ड एंड कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि ये पर्सन इमोशनली आपके बारे में सोच रहा है। मे ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए एंड इस पर्सन को भरोसा है कि आप दोनों ही फ्यूचरिस्टिक हैं, दोनों का ही सपना एक जैसा है। जितना आप उसे चाहते हैं उतना ही आपको चाहते हैं। बस थिंकिंग ये आती है कि इमोशंस किसके ज़्यादा है। क्या आप इमोशनल इनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर ये आपके बारे में इमोशन ज़्यादा सोचते हैं। तो इमोशंस यहाँ पे काफ़ी मैटर करते हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने दिल की भावनाएं आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है। लगभग कुछ हद तक उसने की भी है, लेकिन कुछ हद तक ये पर्सन अपनी भावनाएं शेयर करने से डरता भी है। ये बात हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन पहली बात तो आपकी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहता है कि आप इनके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हो और फिर आपको क्या लगता है कि चीज़ें किस तरह से बदल सकती हैं। ठीक है, ये था पहला कार्ड। अब देखते हैं सेकंड कार्ड एंड ये है 7 ऑफ कप्स, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें के ऊपर इस पर्सन का ध्यान जा रहा है। फिर चाहे हम इस रिश्ते के बारे में बात करें या फिर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करें, ये पर्सन यही सोच रहा है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसके ऊपर ये पर्सन वर्क कर सकता है और अगर आपका साथ इसे मिले तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। चाहे वो सेटिस्फैक्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो सारी चीज़ें आप इजीली इस रिश्ते में एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही बातें हमें यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो 7 ऑफ कप्स काफ़ी सही कार्ड है अगर हम बात करें आप दोनों के रिश्ते का। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन एंड यहाँ पे हम आपके रिश्ते के कम्युनिकेशन के बारे में या फिर सोल कनेक्शन के बारे में जान सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी बिलीव करता है, काफ़ी रिलाई करता है। उसके हिसाब से अगर आप दोनों सही तरीके से आगे बढ़े एंड एक सही डिसीजन ले पाए तो एग्जैक्टली आप अपने रिश्ते को एक नए बुलंदी पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्सन सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और उसकी अपेक्षा भी काफ़ी सही है, वाजिब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों को सोलमेट कनेक्शन में देख सकता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप दोनों को उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस से गुजरना पड़े तो भी इसके लिए इसको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन इसका पहला मोटिव ये है कि आप दोनों इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझें। अब देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है और ये हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। ये पर्सन कह रहा है कि भाई आई रियली रिलाई ऑन यू, और कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते के बारे में जो फीलिंग्स है फिर आपको खुद ये पर्सन इस रिश्ते को बांधना चाहता है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी खुश है आपके साथ एंड आपसे किसी भी हालत में जुदा नहीं होना चाहता। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। पोजेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये पर्सन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भी इसके जैसा सोच रहे हो या फिर आपकी सोच थोड़ी सी अलग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज, लियो, सैश, तो पैशन बहुत सारी है एंड ये पर्सन आपके साथ घुलना मिलना चाहता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सामने अपने सपनों का इजहार करना चाहता है और ये चाहता है कि आप इसे समझे, इसे अंडरस्टैंड करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके जैसा भाग्यवान कोई और हो नहीं सकता।
द आर्टिस्ट यहाँ पे कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने हिसाब से इस रिश्ते को रंगना चाहता है, ठीक है। धीरे धीरे ये अपने अंदर की जो स्किल्स है वो बाहर लाना चाहता है। मे बी एक पोएट है, मे बी एक पेंटर है, और वो अपनी ये कलाएँ धीरे धीरे से ही बाहर ला सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मान लो यू वांटेड टू मैरी एन आर्टिस्ट, लेकिन आप मैरी नहीं कर पाए, तो ये पर्सन की अंदर की जो आर्टिस्ट्री है वो धीरे धीरे से ही बाहर आ सकती है और आपको काफ़ी हैप्पीनेस महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर। द टावर का मतलब है कि रियल ट्रुथ क्या है ये आप जल्द ही जान सकते हैं। कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत कुछ सही होने वाला है इस रिश्ते में, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और वही बातें हमें यहाँ पे मैटर करती है। कहीं कि टावर का मतलब है कि हाँ ये चीज़ें काफ़ी सही हो सकती है, होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड, हमें चुनने हैं 5 से 7 कार्ड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे रीडिंग क्या आता है। पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप, ये कार्ड क्यों आ गया यहाँ पे? ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये इस रिश्ते को पहचानना चाहता है। अगर आप सिर्फ फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप से आगे ये पर्सन बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे कमिटमेंट मैटर करती है, एंड आप फ्यूचरिस्टिक हो या नहीं ये भी यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। सेकंड जो कार्ड है वो न्यू, तो कुछ नयापन का एहसास ये पर्सन इस रिश्ते में डालना चाहता है। मे बी शायद आप भी बोर हो गए हो और ये भी पर्सन बोर हो गया है। कुछ नई चीज़ें ये इस रिश्ते में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है इनिशियल फीलिंग्स। आप दोनों की फीलिंग्स अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है? क्या आपने इनिशियल फीलिंग्स कहा है, या फिर आपने ये फीलिंग एक दूसरे से बयां की है, या फिर बस कहा कि हाँ आई लाइक यू, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़े हैं? तो यहाँ पे मोमेंट आता है कि कौन पहले अपनी फीलिंग्स दूसरे को बताता है और कहता है कि भाई ये मेरी इनिशियल फीलिंग्स है। ये पर्सन हैबिचुअल हो सकता है और अपनी हैबिट से निकल के सीरियस होने के लिए पर्सन सोच रहा है। कीप गोइंग, ये उसके लिए एक फंडा है। अभी ये पर्सन किसी भी हालत में अब रुकना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। जो कार्ड है वो है हरिड मैरिज, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन। ये ना कि ये आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एंड सपने देख रहा है कि आप जल्द ही एक हो जाएंगे। अब ये एग्जैक्टली कब होगा वो तो मैटर करता है, ठीक है, कि कब आप दोनों की सोच एक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डीप अट्रैक्शन है और आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़े, ऐसा इस पर्सन का ख्याल है। अब देखते हैं फाइनल थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। वाह 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, और हमें चुनने हैं बस 6 और ये 7, ठीक है। तो चलो ये कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। चलो देखते कार्ड्स कब होगी वापसी। अगर आप इसकी रिश्ते में अगर एंट्री ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो कब आप आओगे ये सोच रहे हैं। मे बी आपसे दोबारा से मिलना चाहते हैं और एग्जैक्टली आपको मिलकर कितना समय हो गया है ये उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है मे बी, और सेकंड जो इसका मीनिंग है कि ये आपकी वापसी चाहता है या फिर खुद की भी वापस चाहता है। आपका मे बी बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर आप एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हो एक दूसरे को, लेकिन बात क्या है कि एग्जैक्टली अब आप कब मिलना पसंद करोगे। पीछा करना, मे बी ये जो भी बातें हैं ये उसकी पीछा कर रही है कि बार बार लगातार इस रिश्ते के बारे में सोच है और इससे छुटकारा नहीं पा सकता। आपकी प्यार में ये शायद बदल भी चुका है तो वो एक पॉजिटिव बात है। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके हिसाब से इसने बदलना चाहिए तो शायद वो बदल भी चुका है, जो कि एक अच्छी बात है।
वापस मुड़ना, मे बी अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे ये पर्सन जहाँ से मूव ऑन कर चुका है, जैसे कि मान लो मे बी आपका एक बहुत ही अच्छा प्यार था लेकिन उसने वो जगह छोड़ दी थी, तो आपके प्यार के लिए वापस दोबारा ये वहाँ पे आने के लिए भी रेडी है। कहीं ना कहीं बस तय करना रह चुका है कि एग्जैक्टली अब ये फाइनली क्या करना पसंद करेगा। एंड जो लास्ट 2 कार्ड है वो है ठान लेना, सोचना, और एक कार्ड है जो कि है याद सताए। मे बी आपकी उसको बहुत ज़्यादा याद सता रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। आपने शायद हाल ही में कम्युनिकेशन करना शुरू किया होगा, 1-2 हफ्ते या फिर 2 महीने हुए होंगे जहाँ पे आप दोनों ने बातचीत करना शुरू किया है, लेकिन इस पर्सन को अब ये ख्याल बहुत ज़्यादा सता रहा है और इसी वजह से ये सोच रहा है और इसलिए इसने ठान लिया है कैसे भी करके आपसे कम्युनिकेट करना ही है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।